तो जैसा कि आप सभी को मालूम है, हमारा परिवार का आज का कार्यक्रम क्या है। आपन तेज समारोह आपे तीनों लोग आंखती कापे। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमारे अंदर वो अमिट तेज है जो हनुमान जी में था। हनुमान जी लंका के तट पर पहुंच गए माता सीता को ढूंढते हुए। बड़ी संख्या में वानर और उनके जो साथी जो है चिंता में है कि अब लंका समुद्र तट को पार कैसे किया जाए। साफ सभी जानते हैं कि जामन जो सबसे बड़े वृद्ध है कुछ नहीं कर रहे, लेकिन वो उस समय हनुमान जी को उनके अंदर छिपी हुई दिव्य शक्तियों का भान कराते हैं। हनुमान जी याद करो, जब आप छोटे थे तो आपने सूर्य को जो है एक फल समझकर निगल लिया था। याद करो आप बड़े बड़े कार्य कैसे आसानी से कराते थे। हनुमान जी ने निरंतर उनको घंटों बताया कि आपके अंदर अमिट शक्तियां है जिसका कोई पूरे जगत में कोई पारावार नहीं है। धीरे धीरे हनुमान जी को अपने अंदर की शक्तियों को भान हुआ। उन्होंने अपने धीरे धीरे अपनी शक्तियों को याद करते हुए अपने शरीर को विशालकाय बना लिया। उनको अपने अंदर की शक्तियां जब जागृत हुई तो बात ही बात में वो समुद्र को पार करने के लिए चल पड़े माता सीता की खोज करने। रास्ते में सबसे पहले मैनाक पर्वत आया। समुद्र में से निकलकर बिल्कुल स्वर्ण जटित पर्वत था वो। उसने कहा, हे हनुमान, आप देवताओं का सुंदर कार्य करने जा रहे हैं तो मुझे देवताओं की आज्ञा हुई है, आप तनिक विश्राम कर ले मेरे ऊपर। हनुमान जी ने क्या कहा, बड़े प्रेम से विनम्रता से, राम काज के बिना मोहे कहाँ विश्राम। जब तक प्रभु राम का काज पूरा नहीं होगा मैं विश्राम नहीं करूंगा। यही तो चाहिए मेरे जीवन में। प्रभु राम का कार्य क्या है इस जगत में? लोगों की भलाई करना। उसके बाद सुरसा माता आई, देवताओं की माता, उनकी परीक्षा लेने के लिए। हम सभी को मालूम है कि उसने अपना विशाल रूप बनाया। बोली, मैं तुझे एक बार अपने मुंह में डाल के रहूंगी। हनुमान जी ने बुद्धिमता की, अपनी विनम्रता से काम लिया। सूक्ष्म रूप बनाकर वो सुरसा माता के मुंह में प्रवेश हुए और बाहर निकल आए। और क्या कहा, हे माता, आपकी प्रतिज्ञा पूर्ण हुई, अब मुझे रामकाज के लिए आगे जाने दो। सुरसा माता ने उनको सफलता का वरदान दिया। लंका के दुर्ग के द्वार पर लंकिनी खड़ी है, दुर्ग की रक्षा करने के लिए। उनके जो उसकी जो ड्यूटी है वहां पर कि कोई अंदर नहीं आना चाहिए। हनुमान जी यद्यपि बिल्कुल मशक वेश में थे, मच्छर के वेश उसके रूप में छोटे से, लेकिन लंकिनी ने पहचान लिया क्योंकि उसके अंदर दिव्य शक्तियां थी। लंकिनी ने कहा, कौन है अंदर आने का प्रयास कर रहा है? हनुमान जी ने क्या किया, अपने रूप में आकर उसे एक मुष्टि का प्रहार किया। लंकिनी के चेहरे पर खून की धार बह निकली। लंकिनी उनके पैरों में गिर गई। बोली, मुझे ब्रह्मा जी ने बताया था जब एक वानर के प्रहार से जब आप घायल हो जाओगी तो क्या समझना कि लंका का अंत निकट आ गया है। तो मैं इस सुंदर से 2-3 दृष्टांतों के माध्यम से आपको क्या बताना चाहता हूँ, हम सभी के अंदर वो अपार विराट शक्तियां हैं जो हमने हनुमान जी में कल्पना की या किसी और में देखते हैं। हमारा वर्तमान का भारत यदि हम 1947 से पहले देखें तो गुलाम भारत था। एक सुभाष चंद्र बोस के मन में आया कि मैं इस देश को आजाद करूंगा। उन्होंने नारा दिया, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। एक शहीद आजम भगत सिंह अपने 2-4 साथियों को लेकर मतवाला निकला, मेरे रंग में बसंती चोला लगाते हुए। उसने अंग्रेज सरकार जो पूरे दुनिया में राज करती थी उसकी चूल्हे हिला दी अपने धर्मनिश्चय से। इसी तरह अनेकों अनेक हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी, उन्होंने केवल अपनी बल, मानसिक बल पर अपनी शक्तियों से अंग्रेज सरकार को यहाँ से जाने को मजबूर कर दिया। लेकिन हम पिछले 10 वर्षों में जो देश में अचानक एक परिवर्तन आया उसकी बात करूंगा। एक हमारे प्रधानमंत्री आए जो तपस्वी भी थे, मनस्वी भी थे, तेजस्वी भी थे। उन्होंने देश के अंदर विचार दिया लोगों को कि आपका देश किसी भी मायने में विश्व में किसी देश से कम नहीं है। हमने कोरोना की एक ऐसी दवा बनाई यहाँ पर जो पूरे विश्व में जिसको इस्तेमाल कर लोगों ने हमारा धन्यवाद किया। हमारे यहाँ की कोरोना के किट पूरे देश विश्व में सबको सप्लाई की और लोगों ने बहुत तारीफ की। अरे भारतवर्ष के वैज्ञानिक तो बहुत ही जो है कुशल है। हमारे यहाँ आज से कुछ वर्ष पहले आप जाते थे गाड़ियों में, बसों में, तो एक रिकॉर्डिंग चलती थी, सावधान रहें, आपकी बस के पास कोई ऐसी अनावश्यक वस्तु है उसे मत छुए, वो बम हो सकती है। चौथे दिन हमारे अखबारों में, टीवी पर आता था, फलानी जगह बम ब्लास्ट हुआ, 65 लोग मारे गए, फलानी जगह बम ब्लास्ट हुआ, 150 लोग मारे गए। लेकिन वो कहाँ गए सब लोग? मोदी जी ने हमारे देश की छिपी हुई शक्तियों को प्रत्येक नागरिक को बताया कि आप भारत माता के वीर सपूत हो, इस देश की रक्षा करना आपका सबसे पहला कर्तव्य है। सेना में एक अजीब सा उन्होंने उत्साह भर दिया। आज चाइना और जितने भी देश है हमारे से वो कांपते हैं, डरते हैं। हमारे एक पड़ोसी देश जिसके साथ बहुत गड़बड़ रहती थी, कभी कभी युद्ध कर देता था, वो तो मान लो इस समय लाचार अवस्था में पड़ा है। इस समय मोदी जी, योगी जी और जितने भी हमारे महान नेता हैं इस देश को जो
जिनका स्वयं का जीवन वास्तव में एक तपस्वी और संयम और सदाचारी का हनुमान जी की तरह है, वो हमें क्या संदेश देते हैं? हर भारतवासी को अपनी शक्तियों को पहचानना होगा। हर भारतवासी वो सब कर सकता है जो मोदी जी ने करके दिखाया। मोदी जी बिल्कुल साधारण गरीब परिवार से है, और हम सभी भी अपने अंदर की शक्ति को पहचाने तो कोई कारण नहीं कि हम आज पूरे विश्व गुरु के इस पवित्र आसन पर विराजमान हो। उसमें सभी 140 करोड़ भारतवासी यदि एक कदम बढ़ाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान 140 करोड़ कदम आगे बढ़ता है। तो आज के दिन इस पवित्र कार्यक्रम में हम सभी संकल्प लें कि हमारा एक एक पल भारत माता की सेवा में बीतेगा और हम अपने जीवन को दूसरों की मदद के लिए, सहायता के लिए सदैव तत्पर रहेंगे। सभी मिलकर बोलेंगे, भारत माता की।